चलिए आज कुछ ऐसे मजेदार तरीकों के बारे में बात करते हैं जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। इन्हें कहते हैं मेंटल मॉडल्स। ये असल में वो चश्मे हैं जिन्हें लगाकर कोई भी मुश्किल आसान लगने लगती है और जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। किसी मीटिंग में या शायद दोस्तों के बीच दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया, एक ऐसा पॉइंट जो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन एक हिचकिचाहट हुई, लगा कि कहीं ये बेवकूफ़ी भरा ना लगे, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, और वो बात मन में ही रह गई। और फिर क्या हुआ? ठीक 10 मिनट बाद किसी और ने वही बात कह दी और सबने कहा, वाह क्या पॉइंट है। उस वक्त जो एक चुभन सी होती है ना, वो सिर्फ निराशा नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि दिमाग तो तेज है लेकिन उसे इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया गया, पर यह कभी नहीं सिखाया गया कि सोचा कैसे जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि सोचना यानी इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक स्किल है और दुनिया की हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, हकीकत को बिल्कुल साफ साफ देखना। यहां हम उन शुरुआती टूल्स को समझेंगे जो हमें दुनिया को वैसे देखने में मदद करते हैं जैसी वो है, ना कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। बात है 1999 की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। जिन लोगों के मार्क्स सबसे कम थे उन्हें लगता था कि वो तो टॉप परफॉर्मर्स में से हैं, और जो असल में टॉपर थे वो खुद को बस एवरेज समझ रहे थे। मतलब जिन्हें जितना कम पता था उन्हें उतना ही ज्यादा लगता था कि वो सब जानते हैं। तो असली स्मार्टनेस ये दिखाने में नहीं है कि मुझे सब पता है, बल्कि ये कहने की हिम्मत में है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि सीखने की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक और कमाल के तरीके की बात करते हैं जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये हर उस बात पर सवाल उठाना है जिसे हम सच मानकर बैठ गए हैं। ये खुद से पूछना है कि क्या ये बात सच में सच है या बस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि शुरू से ऐसा ही होता आया है। देखिए, जब एलॉन मस्क को रॉकेट खरीदना था तो कीमत आसमान छू रही थी। उन्होंने बाकियों की तरह कीमत नहीं मानी। उन्होंने पूछा, अच्छा ये रॉकेट बनता किस चीज से है? और जब हिसाब लगाया तो पता चला कि रॉकेट बनाने का कच्चा माल तो कुल कीमत का सिर्फ 2% है, बाकी 98% तो बस हमेशा से ऐसा ही होता है वाली सोच थी। और नतीजा स्पेसएक्स। तो अब जब हम दुनिया को थोड़ा साफ साफ देखना सीख गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेहतर फैसले लेने की। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो हमें सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का सोचकर सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं? वो बस एक कदम आगे का सोचते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, मतलब फौरन क्या नतीजा मिलेगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। वो हमेशा पूछते हैं, ठीक है ये तो हो गया, पर इसके बाद क्या होगा और फिर क्या? जैसे संजय की कहानी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे एक स्टार्टअप से नौकरी का ऑफर मिला। सैलरी कम थी पर कंपनी में हिस्सेदारी यानी इक्विटी मिल रही थी। उसने सेकंड ऑर्डर में सोचा, अगर स्टार्टअप डूब गया तो भी एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और अगर चल गया तो ये इक्विटी करोड़ों की हो सकती है। उसने जॉब ले ली। 3 साल बाद उसे उसी इक्विटी से 4 करोड़ रुपए मिले। वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने सफलता का एक बहुत ही सिंपल सा राज बताया, इन्वर्जन यानी उल्टा सोचना। यकीन मानिए ये समस्याओं को सुलझाने का एक जबरदस्त तरीका है। जैसे मीरा एक बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अब ये पूछने के बजाय कि मैं सफल कैसे होंगी, उसने उल्टा सवाल पूछा, एक बिजनेस फेल कैसे होता है। उसने लिस्ट बनाई, पैसे की कमी, गलत कस्टमर, जल्दी से बड़ा बनने की कोशिश। फिर उसने इन सबसे बचने का प्लान पहले ही बना लिया और नतीजा उसका बिजनेस आज भी प्रॉफिट में है। पता है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ छिपे हुए दुश्मन भी हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। कन्फर्मेशन बायस हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जिन पर हम पहले से ही यकीन करते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी हमें एक डूबती हुई नाव में भी पैसा लगाने पर मजबूर करती है क्योंकि हम पहले ही बहुत लगा चुके होते हैं। और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक वो हमें हवाई जहाज के क्रैश से डराता है जबकि कार एक्सीडेंट कहीं ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो हमने हकीकत को सही से देखना और बेहतर फैसले लेना तो सीख लिया। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का निर्माण। यहां हम उन आदतों और तरीकों पर ध्यान देंगे जो लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझना है ना, तो बस एक छोटे से नंबर पर ध्यान दीजिए, 1%।
बस 1%। ये वो छोटा सा सुधार है जो रोज किया जा सकता है। और इसका नतीजा, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो पता है 1 साल बाद क्या होता है? आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये मैजिक नंबर हमेशा याद रखिए। जो इंसान लगातार मेहनत करता है वो आखिर में जीनियस को भी हरा देता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये 3 मॉडल बहुत काम के हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें याद दिलाती है कि हर हां के पीछे एक ना छिपी होती है। कंपाउंडिंग सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें मिलके एक दिन पहाड़ बना देती हैं। और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हमें बताता है कि हमें उसी मैदान में खेलना चाहिए जहां हम सबसे मजबूत हैं। बिल गेट्स से लेकर ओपरा विन्फ्रे तक दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक आदत कॉमन है। वो है 5 घंटे का नियम। ये लोग हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे सिर्फ कुछ नया सीखने पर लगाते हैं। ये अपने भविष्य पर किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमारे इस आखिरी हिस्से में हम अपना नया मेंटल टूलकिट तैयार करेंगे। ये सोच के वो हथियार हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। चार्ली मंगर इसे मेंटल मॉडल्स का जाल कहते थे। मतलब असली जीनियस वो नहीं जो एक चीज का विशेषज्ञ हो, बल्कि वो है जो अलग अलग फील्ड से आइडिया लेकर उन्हें जोड़ना जानता हो। जैसे स्टीव जॉब्स ने एक कैलीग्राफी क्लास से सीखकर मैक के लिए इतने खूबसूरत फॉन्ट्स बनाए। तो ये रहा हमारा नया टूलकिट। डनिंग-क्रूगर से हमेशा सीखते रहने की आदत डालिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से हर क्यों का जवाब ढूंढिए। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से दूर की सोचिए। इन्वर्जन से गलतियों से बचिए। कंपाउंडिंग से लगातार बेहतर बनिए। और हाँ, अपने दिमाग के शॉर्टकट्स को पहचानिए। आज जो 90% लोग एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें सोचने के सही औजार नहीं दिए। किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि इंटेलिजेंस कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अब वो टूल्स आपके पास हैं, बस एक ही काम करना बाकी है, इनका इस्तेमाल। तो अब सवाल ये है कि इस टूल किट में से वो कौन सा पहला औजार होगा जिसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी सोच को एक नई बेहतर दिशा देंगे।